हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। चलिए, ज्योग्राफी पुनरावलोकन की जो हमारी सीरीज थी उसमें हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो या बिहार पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में आपका ज्योग्राफी आता है उन सभी के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में इसके 3 तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसके बारे में कल हम देख चुके हैं। क्या है ये? त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीनों ओर से सीमा से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन घिरा हुआ है? तो इसमें भी आपका हो जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा के साथ ही बांग्लादेश लगाती है। नेक्स्ट है आपका जोग फॉल्स, जिसको जोग गढ़सप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा झरना किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा शरावती नदी पर। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखिए, ये जोग फॉल या जोग गढ़सप्पा जलप्रपात है। इसमें अगर चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गढ़सप्पा जलप्रपात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आयतन में सबसे बड़ा कौन सा जलप्रपात है, तो आयतन में सबसे बड़ा जलप्रपात आपका है शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है, भारत का कौन सा झरना नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्रकूट जलप्रपात को आप नियाग्रा जलप्रपात की उपमा देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? यानी गोवा के जलप्रपात का नाम क्या है? तो दूधसागर जलप्रपात। जो दूधसागर जलप्रपात जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट है, भेड़ा घाट किस जलप्रपात पर स्थित है? भेड़ा घाट जो मध्य प्रदेश में है, ये किस जलप्रपात पर स्थित है? तो धुआंधार या धुंधर जलप्रपात पर स्थित है। वेम्बनाड झील किसमें है या कहाँ है? तो आप कहें, आपका आंसर होगा केरल में। केरल की लार्जेस्ट झील है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा लैगून नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लैगून है। तो पेरियार झील आपकी एक लैगून झील है। अष्टमुडी झील हो गई, ये भी आपकी लैगून झील है। पुलिकट झील हो गई, ये भी आपकी लैगून झील है। और वेम्बनाड झील, ये चारों आपकी लैगून झीलें हैं। कौन कौन सी? पेरियार झील, अष्टमुडी झील, पुलिकट झील और वेम्बनाड झील, ये सभी लैगून झीलें हैं। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य सीमा पर स्थित है। कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लैगून में, केरल के जो लैगून है या लैगून की जो झीलें हैं उनको हम कयाल के नाम से जानते हैं। आप पीछे की क्लास ज़रूर देखिएगा, जो मैप के थ्रू पीछे समझाया जा चुका है वो चीज़ें बार बार अगर मैप से समझाया जाएगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, तो उसके लिए आप पीछे की क्लासें ज़रूर देखिएगा। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चिल्का झील कहाँ की है? उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की चिल्का झील है। उड़ीसा के तट को क्या बोला जाता है? तो उत्तरी सरकार तट। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। देखिए, आपकी ये चिल्का झील है। चिल्का झील की ये लोकेशन आपकी है, यहाँ पे चिल्का झील है। ये उड़ीसा का क्षेत्र है। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ये तटों के बारे में आपको पीछे की क्लास में बताया जा चुका है, तो आप पीछे की क्लास को एक बार जरूर कवर करें। चिल्का लेक उड़ीसा में है। उड़ीसा के तट को नॉर्थन सरकार या उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। आपके मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर स्थित है, तभी आप मैचिंग कर पाएंगे। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। उदय सागर राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। लोकटक मणिपुर में, उदय सागर राजस्थान में, डिडवाना राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो भी आपने देखा, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। आपके जो ज्योग्राफी लोकेशंस है तो कुछ
आपके यूपी स्पेशल के भी मैच हो जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में तो यही चीज़ें हैं, हर जगह के बारे में होता है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। डल झील ये कहाँ पर है? कश्मीर में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, तो आप अगर पुलिकट तमिलनाडु नहीं है ऑप्शन में तो आप आंध्र प्रदेश पे भी टिक कर सकते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सैडल पीक है। भारत के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला का ये आपका क्रम लगा हुआ है, आप देख लीजिए। सबसे पहले कौन है? कच्छ। कच्छ के बाद है आपका लेह के बाद जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आपका है बीकानेर। जैसलमेर के बाद आपका है बीकानेर। लोनार कहाँ पर है? लोनार आपका महाराष्ट्र में है। लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट आपका बचा निक्की झील। ये निक्की नहीं, निक्की है। इसका नाम क्या है? निक्की। ये आपका निक्की है। निक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में आपकी निक्की स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोडाई कनाल जो झील है वो आपकी क्या है? कृत्रिम झील है, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी? भारत की कौन सी झील असम में स्थित है? यानी असम की झील के बारे में बताना है तो चपनाला झील आपकी जो है वो असम में स्थित है। हमीर झील कहाँ पर है? हमीरसर झील गुजरात में है। हाफलॉन्ग और चपनाला झील ये कहाँ की है? असम की है। किसी मिस्ट्री लेक कहा जाता है किस झील को या किस नदी को, किस झील को मिस्ट्री लेक की उपमा दी जाती है? तो रूपकुंड झील को क्या बोला जाता है? मिस्ट्री झील। और रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। आपको बताना है कि सूरजकुंड झील कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सूरजकुंड झील कहाँ पर है। और रूपकुंड इसको हमने सूरजकुंड और रूपकुंड में कन्फ्यूजन बहुत होता था, तो इसको हमने याद किया था कि रूप क्या होता है? जब आपको फीवर वगैरह होता है तो आपका रूप उतर जाता है, तो इस हिसाब से रूपकुंड उत्तर यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, आपको बताना है कि सूरजकुंड कहाँ पर है। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत की कौन सी झील है? तो बुलर झील जो है ये आपकी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फुल्लर झील कहाँ पर है? एंचार झील कहाँ पर है? हमीरसर झील कहाँ पर है? तो फुलझर झील आपने अभी देखा कहाँ पर स्थित है? फुलझर झील कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलझर झील स्थित है। एंचार झील या अचार झील भी इसको बोला जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हमीरसर झील आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ से एक सेकेंड। बर्फ से ढकी किससे? बर्फ से ढकी घेपन झील किस में स्थित है? बर्फ से ढकी घेपन झील किस में स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बर्च का पेड़ किस में पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हिमालय। क्या बोलेंगे आप? हिमालय। वैसे तो ये मासाचुसेट्स, फ्लोरिडा और टेक्सास में भी पाया जाता है, किंतु आपके यहाँ की बात की जाए तो ये कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कत्था के निर्माण के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण के लिए? कत्था, जो पान वगैरह में खाया जाता है, तो उस कत्थे की बात हो रही है। तो ये किससे इसका निर्माण किया जाता है? खैरा लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। भारत के किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? तो भारत में किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है, यानी सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा वन घेरे हुए है, कवर किए हुए है? तो क्षेत्रफल, सबसे बड़े क्षेत्र का मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा वन लिया हुआ है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है वो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर किए हुए है। नेक्स्ट है, टीक या टीका और साल के उत्पाद हैं, या ये किस प्रकार के वन हैं? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
टीका और साल जो है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सा पेड़ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो देवदार वृक्ष जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है, उष्णकटिबंधीय दो प्रकार के होते हैं, सदाबहार और पर्णपाती। तो जो सदाबहार वन है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पर्णपाती में 100 से 150 तक और सदाबहार में 200 सेंटीमीटर प्लस में होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक में होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, शैलवास। क्या नाम है, शैलवास। नेक्स्ट है मानसून वन को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी बोला जाता है। जो मानसून पर आश्रित जो वन होता है उसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी बोला जाता है। आगे देखते हैं देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष किस प्रकार से होते हैं, कुछ नुकीले टाइप के होते हैं। इन्हें नुकीले वनों को कोनीफेरस फॉरेस्ट या कोसधारी या शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो पांच है सिल्फर है, ब्लू पाइन है, इसको क्या बोला जाता है, कोरधार वृक्ष बोला जाता है, इनमें कोर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सदाबहार वन के पेड़ कौन कैसे होते हैं। सदाबहार वन के जो पेड़ होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। जैसे सदाबहार वन के पेड़ों की एग्जाम्पल्स हैं ओक, शीशम, आम और नीम। ओक, शीशल, आम और नीम। ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका। किस वन की लकड़ी को किसे वन की लौ या जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोफोरम। ये जो ब्यूटिया मोनोस्पर्स है आपका, उसे क्या बोला जाता है, वन की लौ या जंगल की आग बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि किसे जंगल की लौ या जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, यूपी का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश, जिसको ढाक भी बोला जाता है, ढाका या ढाक भी बोला जाता है। अन्य नाम इसका क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। यानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है उसी को ब्यूटिया मोनोस्पर्म या पलाश या ढाक बोला जाता है, जो जंगल की लौ या जंगल की आग कहलाता है। सागौन का जंगल भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। आपसे यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में सागौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। किस पौधे से फूल नहीं होते, किस पौधे में फूल नहीं होते, तो आप कह सकते हैं कि जो गुलर का पौधा होता है उसमें फूल नहीं होते। सागौन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, सागौन और टीक दोनों मध्य भारत का क्षेत्र वो मध्य प्रदेश वाला आता है। देवदार सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में, ये आपको मैचिंग में मिलेगा। सुंदरी कहाँ पर पाया जाता है, सुंदरवन में। सिनकोना कहाँ पर पाया जाता है, हिमालय तराई क्षेत्र में। हिमालय के तराई क्षेत्र में सिनकोना पाया जाता है और हिमालय के उच्च क्षेत्र में देवदार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कहाँ पर हैं, तराई क्षेत्र में स्थित होते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर स्थित है, मध्य गंगा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अल्पाइन कहाँ पर पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, या सह्याद्री के नाम से नहीं जाना जाता, ये सह्याद्री के क्षेत्र में पाए जाते हैं, सह्याद्री के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको लास्ट वीडियो में पीछे की क्लासेस में बताया जा चुका है कि सह्याद्री किसको बोला जाता है। सह्याद्री का उपनाम आप बताइए, या ये बताइए कि सह्याद्री कहाँ किसको जाता है। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गुजरात में पाया जाता है। बुग्याल ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है, उत्तराखंड में। आपसे ये पूछा जाएगा बुग्याल कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। बन्नी कहाँ पर पाया जाता है, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खजियार कहाँ पर पाया जाता है, तो खजियार आपका पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, खजियार ग्रासलैंड हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ी। खेजड़ी को क्या बोला जाता है कि सामाजिक वृक्ष है, या सामाजिक वानिकी में प्रयोग होता है। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो पाइन नामक वृक्ष से लीसा प्राप्त होती है। सुंदरवन, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्षों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन
पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। पिचवारम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और वेम्बनाड कहाँ पर स्थित है? वेम्बनाड आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका ओडिशा, पिचवारम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल। ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर जो है, डिब्रूगढ़ घाटी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो अरबी भाषा के मौसीन से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अरबी भाषा के मौसीन से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और मौसीन का अर्थ होता है सीजन। मौसीन का अर्थ क्या होता है? सीजन। किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो केरल राज्य में। आपको बताया जा चुका है मानसून की क्लास, वैसे अभी एक लेनी है जिसमें पूरा डिटेल से मैप के थ्रू देखेंगे। तो मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल में। कहाँ पहुंचता? केरल में। केरल के तट को क्या बोला जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। और ये 1 जून को मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। सर्वाधिक वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग कितना होती है? 90%। भारत के 90% भाग पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में ग्रीष्म मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? यानी ग्रीष्म काल में जो मानसून भारत में बहता है गर्मी के मौसम में, उसमें प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। तो आप देखिए, इस हिसाब से देख लीजिए, ये आपका मैप है, मान लीजिए ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, नीचे की साइड आपका दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम अर्थात ये वाला क्षेत्र इस प्रकार से चलती हैं। और उत्तर पूर्व ये वाला क्षेत्र इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, ये वाला क्षेत्र आपका उत्तर पूर्व है। तो इस हिसाब से आपकी वर्षा का दिशा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे शुष्क स्थान है? तो लेह आपका सबसे शुष्क स्थान है। भारत के क्षेत्र में सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? सबसे बड़ा कच्छ है, देन लेह है, देन जैसलमेर है, देन बीकानेर है, देन बाड़मेर है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये आपका कहाँ पर स्थित है? तीनों राजस्थान में स्थित है। कच्छ गुजरात में स्थित है। लेह आपका ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, जो अब लेह और कारगिल लद्दाख के 2 स्टेट बनाए गए हैं। 5 और नए स्टेट जिले 5 और बनाए जा रहे हैं। टोटल मिला के आपके 7 हो जाएंगे लद्दाख में। ठीक है, भारत के किस भाग में तापमान की दैनिक सीमा सर्वाधिक है? तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में तापमान की दैनिक सीमा यानी प्रतिदिन की सीमा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित होती है? तो अरब सागर, इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपका अरब सागर का तट है। तो अरब सागर के तरफ से जो आती है मानसून, उन्हीं को बोलते हैं अरब शाखा। तो अरब शाखा से सर्वाधिक कौन? पश्चिमी घाट, क्योंकि इधर आपका पूर्वी घाट है, तो इधर आपका कौन हो गया? पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन। पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर शाखा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पंजाब में इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में मुख्य रूप से अधिकतम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सर्वप्रथम मेघालय व शिलांग पठार। बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है वो सबसे पहले कहाँ पर करती है? फर्स्ट रैंक पे मेघालय या शिलांग, मेघालय का शिलांग पठार जो है वहाँ पर करती है। और सेकेंड रैंक पे ये बारिश का क्रम है कि सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? तो सबसे पहले मेघालय में पहुँचती है, मेघालय के शिलांग पठार पर। सेकेंड नंबर पर पहुंचती है वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में, देन पहुंचती है बिहार में, देन पहुंचती है झारखंड में, झारखंड के बाद पहुंचती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचती है पंजाब में। इसका क्रम है शिलांग पठार, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। शिलांग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। शिलांग पठार अर्थात शिलांग पठार अर्थात मेघालय जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्व मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। उत्तर पूर्व, जिसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, जो सर्वाधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट बोला जाता है। मैंग्रोव सवाह है आम की फसल।
जो मैंगो सबाह है या मैंगो की जो फुहार है, मैंगो सबाह क्या है, आम की एक फसल है। मावट वर्षा किस राज्य में होती है, तो मावट वर्षा वर्षा राजस्थान में होती है। काफ़ी वर्षा किस राज्य में होती है, तो कर्नाटक में होती है। टी वर्षा किस राज्य में यानी चाय वर्षा किस राज्य में होती है, तो आप बताएंगे असम में। और मैंगो सावर वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये आपके केरला में होती है। मावट वर्षा राजस्थान, काफ़ी वर्षा कर्नाटका, टी वर्षा असम, मैंगो सावर केरल। आपको अगर ट्रिक बनाना हो तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। देखिए मैंगो और केरल यानी केला, मैंगो और केला ये क्या है, फल हैं, ये सेम प्रजातियां हैं, तो मैंगो और केला। टी वर्षा, टी कहाँ पर सर्वाधिक होती है, असम में, यानी टी असम, टी असम से काफ़ी सर्वाधिक कहाँ पर होती है, कर्नाटका में, तो काफ़ी वर्षा आपका होगा कर्नाटक में। मावट वर्षा राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो लेह में, जो लेह का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कलसूबाई चोटी, जो महाराष्ट्र में है। पश्चिम घाट की, ये आपकी पश्चिमी घाट हो गई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई चोटी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र क्या है, पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, पर हिमालय क्षेत्र में होती है और मेघालय में होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, आप पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय क्षेत्र में वर्षा किन शाखाओं से होती हैं। भारत के उत्तरी मैदानों से सर्दियों की वर्षा क्यों होती है या किससे होती है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो सर्दियों की वर्षा होती है या ठंडी ऋतु में जो वर्षा होती है वो किससे होती है। उत्तरी मैदान की बात हो रही है, टोटल भारत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उत्तरी मैदान की। भारत के उत्तरी मैदान में सर्दियों के टाइम में जो वर्षा होती है किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। तो हिमालय क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है। मेघालय में उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से होती है, और पश्चिमी घाट में आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जो सर्दियों के मौसम में वर्षा प्राप्त करता है, तो सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु वर्षा प्राप्त करता है। किस क्षेत्र में सर्दियों की वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में जो सर्दियों के समय में वर्षा होती है किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र किस में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे हैदराबाद में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है। भारत मौसम विभाग स्थापित है कहाँ पर, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में भारत मौसम विभाग स्थापित है। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।